अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से अपने टॉपिक टू टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को हम कवर कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेच सिंक एंड स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द एयर कॉलम। ये दो टॉपिक, इनमें से किस तरह से हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज है। अ रूप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज स्ट्रेच्ड टू अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। इफ इट्स मास इज 1 kg, एट व्हाट स्पीड वुड अ 10 हर्ट्ज ट्रांसफर वेव ट्रेवल डाउन द स्ट्रिंग। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है वो 80 न्यूटन की है। अगर रस्सी का मास 1 kg के बराबर हो तो 10 हर्ट्ज की ट्रांसफ़र वेव्स कितनी स्पीड के साथ इसमें से बेटा ट्रैवल करेंगे। एज वी नो दैट बेटा हमारे पास रिलेशन होता है स्पीड ऑफ द साउंड का इन टर्म ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय एम और इसका अंडर रूट, जहाँ एम आपके पास मैस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है बेटा, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब मैस उसका वो हमें बता रहा है, मैस है उसका 1 और लेंथ उसकी है 5। तो m की वैल्यू मैस पर यूनिट लेंथ हमने पुट करनी है। v हमारे पास इक्वल रहेगा टेंशन की वैल्यू वो हमें 80 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 5 और इसका जजर रूट। डिवीजन की डिवीजन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 80 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 400 और उसका जजर रूट v इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे और उसका जजर रूट आपके पास स्क्वायर से जजर रूट ख़त्म हो जाएगा बेटा। आंसर हमारे पास बनेगा 20 मीटर फी सेकंड इसकी वैल्यू। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर 100 millimeter long is 256 hertz. When the wire is shortened to 400 millimeter at the same tension, what is the fundamental frequency? UHS 2007 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपके पास कोई एक स्ट्रेच्ड वायर है जिसकी लंबाई है 100 मिलीमीटर की और उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स बनती हैं बेटा वो है 256 हर्ट्ज की। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है उसकी। अगर इसी वायर को बेटा शॉर्टर कर दिया जाए यानी कि उसको स्मॉल कर दिया जाए 400 मिलीमीटर तक और उसकी टेंशन वही सेम रखी जाए, तब उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने बतानी है। एज वी नो दैट हमारे पास बेटा रिलेशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/2L इन टर्म ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय m और इसका अंडर रूट आपके पास बेटा ये रिलेशन बनता है। अब टेंशन अगर सेम हो, रस्सी का मैस भी आपके पास सेम हो जाए, तो इन दोनों चीज़ों के कांस्टेंट हो जाने से 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन रखेगी किसके साथ बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ या लेंथ ऑफ द वायर के साथ। तो ये देखें ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फार्मूला के अंदर आपने देखना है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में किस तरह का रिलेशन बनता है। अब दो उसने हमें यहाँ पर बेटा वैल्यूज़ बता दी हैं लेंस की, जबकि एक हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दी है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी उसने हमसे पूछ ली है, तो इसी फार्मूला को हमने कैसे लिखना है, अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन हो तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1 यानी कि इन्वर्स रिलेशन। अब हमने बेटा चूंकि यहाँ पर F2 फाइंड करनी है सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो F2 हमारे पास इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और इस सारे टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई करना है L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसके साथ बेटा F1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट लेंथ उसकी यहाँ पर बेटा आपके पास थी 100, सेकंड आपके पास यहाँ पर कितनी हो गई है बेटा ये 400 और मल्टीप्लाई करेंगे जब F1 आपके पास थी 256, तो ऑप्शन आपके पास F2 यानी कि सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपके पास बन जाएगा बेटा यहाँ पर 640 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है। सेकंड ओवरट्यून ऑफ एन ऑर्गन पाइप रेजोनेट विद थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स विल बी। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक ऑर्गन पाइप है जो कि दोनों तरफ से ओपन है और उसका जो सेकंड ओवरट्यून है वो थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप के बराबर है।
अब अगर उनकी लेंस के दरमियान में रेशो बताना चाहेंगे तो वो रेशो क्या होंगी हमारे पास बेटा, वो हमने बेटा रेशोज बतानी है। तो हम दी गई कंडीशन के मुताबिक उसने हमें कहा है कि हमारे पास आर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन है, उसका सेकंड ओवर ट्यून, तो सेकंड ओवर ट्यून ऑफ दी ओपन आर्गन पाइप, अगर इसका रिलेशन लिखना चाहेंगे ये 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर था, और वो बराबर है थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप के। तो सेकंड के लिए लेंथ का रिलेशन लिखना चाहेंगे तो थर्ड हार्मोनिक 3 लैम्डा बाई 4 हमने उसका रिलेशन बनाया था। अब इन दोनों के दरमियान में रेशो यानी कि लेंस की रेशोज अगर बनाना चाहेंगे 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 डिवीजन 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों लेंस के दरमियान में रेशोज L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू, अब 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 डिवीजन की डिवीजन ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 4 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा, 3 लैम्डा से 3 लैम्डा को कैंसिल आउट कर लें, 2 से इसे 2 तक कैंसिल आउट कर लें, तो आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि दोनों के दरमियान में रेशोज किस तरह की बनेगी बेटा, 2:1 आपके पास आंसर बनेगा। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, द रेशियोज ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप एंड पाइप टू अ पाइप ऑफ वन एंड इज क्लोज्ड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेशो क्या होंगी दो पाइप्स के लिए, हमने बेटा आर्गन पाइप दो तरह के पढ़े थे कि एक हमारे पास दोनों एंड से ओपन हो और दूसरा हमारे पास वन एंड जिसका क्लोज हो। अब दोनों के लिए अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए रेशोज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो रेशोज क्या होंगी बेटा, वो हमने रेशोज बतानी है। तो इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर फर्स्ट उस आर्गन पाइप के लिए लिखना चाहें जो कि दोनों एंड से ओपन है, हमारे पास बेटा V डिवाइडेड बाई 2L उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था, जबकि वो आर्गन पाइप जिसका एक एंड ओपन हो और एक क्लोज हो हमारे पास, उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का V डिवाइडेड बाई 4L का रिलेशन था। दोनों के दरमियान में रेशोज उसने हमसे पूछी हैं V डिवाइडेड बाई 2L और डिवीजन में आपके पास V डिवाइडेड बाई 4L, डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लें, V डिवाइडेड बाई 2L 4L डिवाइडेड बाई V से V को कैंसिल आउट कर लें, 2 to the 4 और लेंथ से इसको कैंसिल आउट कर लें, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ आर्गन पाइप इनका रिलेशन बेटा देखें 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2:1 के बराबर आंसर हमारे पास रहेगा। तो आपके पास बेटा रिलेशन बी करेक्ट है। दोनों चूंकि ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, एक को डिफरेंस कर लीजिए तो आपके पास 2:1 का बी ऑप्शन करेक्ट आपके पास रहेगा। फिफ्थ एमसीक्यूज है, which one is correct relation for the fundamental frequency of open and closed pipe। UHS 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि ओपन एंड पाइप के लिए क्लोज्ड एंड पाइप के लिए क्या कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास सही है। तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी के बेटा दुगना होती है, ये रिलेशन आपके पास क्लोज है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा गया, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 6th एमसीक्यूज है, a progressive wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second. A compression maximum appears at the place given at instant. The minimum time interval after which the rarefaction maximum occur at the same place। UHS 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक प्रोग्रेसिव वेव के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज के बराबर है और ये प्रोग्रेसिव वेव जब ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड है 350 मीटर फी सेकंड। अब कंप्रेशन अपीयर होता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर और उसका जो टाइम है वो भी वहाँ पर मेंशन होता है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा होगा जिसके बाद रेयर फैक्शन उसी ही सेम प्लेस के ऊपर जाकर अकर होगा, वो टाइम का रिलेशन बेटा हमने यहाँ पर बताना है। रिलेशन जो होता है V का S डिवाइडेड बाई T, हमने चूंकि यहाँ पर टाइम का फैक्टर मालूम करना है तो S डिवाइडेड बाई आपके पास V का रिलेशन रहेगा। S क्योंकि यहाँ पर जो फासला है वो वन वेवलेंथ के बराबर रहेगा क्योंकि कंप्रेशन के बाद आपके पास फौरन से रेयर फैक्शन आ जाएगा, तो V की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी उसने बताई हुई है 350 मीटर फी सेकंड, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। 7th एमसीक्यूज है, प्रोग्रेसिव वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आर सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन विच एडजेसेंट nodes are 1.5 मीटर अपार्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। UHS 2016 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हमारे पास स्टेशनरी वेव एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और उसके दो नोड्स के दरमियान में 1.5 मीटर का फासला है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास बेटा
300 हर्ट्ज़ के बराबर है। अब वो स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी कुछ होगी। ये बेटा हमने स्पीड बेटा कैलकुलेट करनी है। एज वी नो दैट बेटा फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई थी 300 हर्ट्ज़। डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर बेटा बता रहा है 1.5 मीटर के। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बराबर होता है 2L के। अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें बेटा, हमने यहाँ पर स्पीड बतानी है, तो स्पीड के लिए रिलेशन हमारे पास 2L को वहाँ मल्टीप्लाई कर लें, v बराबर होगा 2LF के। अब 2L की वैल्यू उसने हमें बताई हुआ है 1.5, फ्रीक्वेंसी हमें 300 हर्ट्ज़ उसने दी हुई थी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 300 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है 900, और स्पीड मीटर फी सेकंड के अंदर इसकी मेजर की जाती है। ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट। 8th MCQs है, इफ़ द स्ट्रेचिंग फोर्स इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज इंक्रीज्ड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। UHS 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी एक वायर के ऊपर लगने वाली स्ट्रेचिंग फोर्स को अगर बेटा बढ़ा दिया जाए तो उसके बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर क्या कुछ अफेक्ट पड़ेगा, वो हमने बेटा अफेक्ट बताना है। एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स हमारे पास 1/2L, और F या T हम इसको लिखते हैं टेंशनिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, और इसका अंडर रूट। अगर मास कांस्टेंट हो, लेंथ भी कांस्टेंट हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो जाती है T अंडर रूट के। यानी कि अगर स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ जाएगी, यानी कि टेंशन बढ़ जाएगी, तो टेंशन के बढ़ जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी बेटा इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास बनता है बी करेक्ट। 9th MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप फॉर थर्ड ओवर ट्यून व्हेन द बोथ एंड्स आर ओपन इज गिवन बाय। UHS 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक ऑर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन है, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो थर्ड ओवर ट्यून के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बेटा हम रिलेशन जानते हैं कि किसी भी ओवर ट्यून के लिए FN बराबर होता है NF1 के। अगर थर्ड की बात की जाए तो FN की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 4 होती है। यहाँ 4 लिखेंगे V डिवाइडेड बाई 2L। तो ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर डी करेक्ट है। 10th MCQs है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट इट्स 2 ends is plucked from the middle. The wavelength of the stationary waves generated in it is। UHS 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों एंड्स के साथ बेटा क्या किया हुआ है, क्लैंप्ड आउट किया हुआ है, उससे मजबूती से बांधा हुआ है, जिसकी लंबाई थी 100 सेंटीमीटर के। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम उसके मिडल के ऊपर प्लग करें तो वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव क्या होगी, वो हमने बेटा वेवलेंथ बतानी है। तो इसके लिए बेटा हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लेना है। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी जिसे हमने 2 मजबूत सहारों के अंदर क्लैंप्ड आउट किया हुआ था। इसकी लेंथ वो हमें बता रहा है 100 सेंटीमीटर के। अगर इसको मीटर्स के अंदर बदलना चाहेंगे तो जस्ट सिंपली आप इसको लिख सकते हैं बेटा 1 मीटर के। ये लेंथ इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब वो कहता है कि इसको हाफ के अंदर प्लग करें, तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हुई थी इन अ स्ट्रिंग, ये हमने इसका रिलेशन देखा था कि अगर हम उनको सेंट्रल पॉइंट के ऊपर प्लग आउट करते हैं तो ये एक लूप के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब ये भी नोड बन रहा है, ये भी हमारे पास बेटा नोड बन रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस हमारे पास आया था L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 के। अब हमने वेवलेंथ बतानी है बेटा, तो लैम्डा हमारे पास बराबर होगा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना 2L के। 2 और L की जो वैल्यू है हमारे पास बेटा यहाँ 1 है, तो सिंपली वेवलेंथ हमारे पास 2 मीटर के बराबर आएगी अगर उसे हाफ के ऊपर प्लग किया जा रहा है, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर प्लग किया जा रहा है। तो ऑप्शन है बेटा आपके पास सी करेक्ट। 11th MCQs है, इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग द स्पीड ऑफ द वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है। इवन के आपके पास बेटा ये 2023 के अंदर भी अब ये रिपीट हो चुकी है कि किसी भी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वेव की स्पीड होती है वो इंडिपेंडेंट किस चीज़ के होती है। ए ऑप्शन है बेटा टेंशन के, बी ऑप्शन है लेंथ के, सी है टोटल मास के, डी ऑप्शन है पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज प्लग्ड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस पॉइंट के इंडिपेंडेंट होती है कि आप किस पॉइंट के ऊपर उसको प्लग कर रहे हैं, उसकी वेव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेंथ भी उसको अफेक्ट करती है, टोटल मास भी उसको अफेक्ट करता है,
टेंशन का रिलेशन भी हम देख चुके हैं, V बराबर है हमारे पास 1 ओवर ये V बराबर होता है हमारे पास F ओवर M अंडर रूट के। 12th MCQs है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एंटी नोड इज 85 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज 340 मीटर फी सेकंड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। UHS 2020 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि हमारे पास एक वेव है, स्टेशनरी वेव है, जिसके नोड और एंटी नोड के दरमियान में जो फासला है वो 85 सेंटीमीटर का है। अब अगर वेव की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड के बराबर हो तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो बेटा हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बतानी है। तो एज वी नो दैट बेटा हमारे पास रिलेशन जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रहेगा वो हमने, पहली तो बात बेटा ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरमियान में अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें ये λ/4 के बराबर होता है। अब L डिस्टेंस से हमने ज़ाहिर करना है, λ/4, यहाँ से एक वैल्यू हमने बेटा कैलकुलेट करनी है। वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर पहले भी बता चुका है कि L जो फासला है वो 85 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले इसे बदलें हम बेटा मीटर्स के अंदर 0.85 मीटर और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेव लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी, और वो वेव लेंथ हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 3.4 मीटर के बराबर रहती है। वेव लेंथ हमें मिल गई है तो स्पीड की वैल्यू 340 मीटर फी सेकंड उसने हमें बताई हुई है। एज वी नो दैट वेव इक्वेशन V बराबर है F लैम्डा, अगर F कैलकुलेट करना है बेटा तो V डिवाइडेड बाई लैम्डा, 340 डिवाइडेड बाई 3.4, तो आंसर बेटा आपके पास जस्ट 100 हर्ट्ज के बराबर रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा ए करेक्ट। 13 MCQs है, व्हेन अ वेव मूव थ्रू 10 मीटर अ पॉइंट चेंजेस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ एंड देन टाइम इज 1 सेकेंड, देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव एंड इट फ्रीक्वेंसी आर। UHS 2020 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी हैं कि एक वेव है जो कि एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 मीटर का, और उसका जो पॉइंट है वो क्रस्ट से ट्रफ में तब्दील हो जाता है, और क्रस्ट से ट्रफ में पॉइंट को तब्दील होने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड का लगता है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये दो चीज़ें हमने बेटा इसकी बतानी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए। सबसे पहले जब एक क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो जाए तो डिस्टेंस कितना कुछ ट्रैवल होगा। एज वी नो दैट अगर मैं बेटा इसकी वेव फॉर्म ड्रा करके दिखाऊँ आपको तो हमारे पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह की बनती है। कोई भी एक पॉइंट फर्ज कर लें जो कि क्रस्ट पर था, वो ट्रफ में तब्दील हो जाता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, वो डिस्टेंस बेटा λ/2 का ट्रैवल करता है। डिस्टेंस बेटा कितना बनेगा λ/2 का। एज वी नो दैट वो डिस्टेंस L के बराबर, और यहाँ पर λ/2 एक डिस्टेंस वो हमें बता चुका है कि ये 10 मीटर का कवर करता है, तो वेव लेंथ 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, L की वैल्यू 10 वो हमें बता चुका है, तो वेव लेंथ हमारे पास बेटा 20 मीटर की आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास चूँकि ये देखें यहाँ से पॉइंट ट्रैवल करता हुआ क्रस्ट से फिर ट्रफ में जब चेंज होता है तो इस वक्त हाफ ऑफ द वेव, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हाफ ऑफ द वेव अगर कवर हो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ वेव आई है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना होगी बेटा 0.5 हर्ट्ज़ के। तो ये सिंपल हमने इसके अंदर रिलेशन इस्तेमाल करना था। तो ऑप्शन हमारे पास बेटा है ए करेक्ट। 20 मीटर उसकी वेवलेंथ बनेगी और 0.5 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। 14 MCQs है, अ फेज एंगल ऑफ 180 इज इक्वलेंट टू द पाथ डिफरेंस ऑफ। PMC 2020 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि अगर एक किसी भी पॉइंट के फेज एंगल में 180 की तब्दीली आए तो हम उसे पाथ डिफरेंस कितना कुछ करना चाहेंगे। तो हियर इज़ बेटा कोई भी एक पॉइंट है जो क्रस्ट से ट्रफ में तब्दील होता है, अगर इसके फेज डिफरेंस को देखें तो आपके पास ये बनता है 180 का। अब इसको वेवलेंथ की सूरत के अंदर हमने क्या कुछ लिखा था, λ/2 लिखा था। पाथ डिफरेंस की सूरत के अंदर आपके पास ये बेटा λ/2 बनता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 15 MCQs है, अ पियानो वायर हैज़ लेंथ L एंड मैस M, इट्स टेंशन इज। PMC 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक पियानो है जिसकी वायर की लेंथ है L और उसका जो मैस है वो M के बराबर है। टेंशन की वैल्यू हमने बेटा बतानी है। तो टेंशन के लिए बेटा रिलेशन आपके पास, आपने इसको पहले भी बेटा कैलकुलेट किया होगा,
दोबारा से मैं इसको कैलकुलेट करा देता हूँ। आपके पास रिलेशन जो रहता है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, F बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2L टेंशन डिवाइडेड बाई आपके पास मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ, और इसका अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। 2L को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 2LF इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई मैस पर यूनिट लेंथ, और इसका बेटा जजर रूट दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 4L स्क्वायर F स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई L। अब एक L की वैल्यू ये डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4L स्क्वायर और F स्क्वायर इज इक्वल टू LT डिवाइडेड बाई M। एक L से यहाँ से इसकी पावर कैंसल आउट कर लें, M को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4LM F स्क्वायर टेंशन के बराबर होगा। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा 4LM F स्क्वायर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। तो ये थी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs जो कि हमारे इन दो टॉपिक में से बनती हैं कि स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रेच एंड स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम, उनमें से किस तरह से MCQs बनती हैं। ये आज हमने कुछ सीखी, कुछ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।